दोस्तों, तो आज हम लोगों का ये डे 5 है और डे 5 के अंतर्गत हमने आप लोगों से जैसा कि कहा था विशेषण और विशेष हम लोग करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। संख्यावाचक विशेषण अगर इसमें देखा जाए तो आवृत्ति, एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। गणनावाचक 1, 2, 3 हो जाएगा। समुदायवाचक 2, 3 और 4 हो जाएंगे। निम्न में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो इसमें पतला जो है विशेषण है, ना कि अर्थ, परलोक और परिवार है। अर्थ जो है आर्थिक विशेषण होगा, इसका परिवार का पारिवारिक होगा, परलोक का परलौकिक होगा। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द नहीं है तो ये आचार नहीं है इसमें से विशेषण शब्द। ये देखिए, मैं 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ, उसका ये डे 5 है, ठीक है। और मैं 90 दिनों तक आपको कंटिन्यू हिंदी और अभी मैं ज्योग्राफी आपका कर रहा हूँ। लगभग इंडियन ज्योग्राफी के लगभग लास्ट पेज में हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही इन्वायरमेंट में भी हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर। डे 4 हो चुके हैं, उसके घटनासार के 4 दिन हो चुके हैं, सबके लगभग 4-4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन शुरू हो गया सबका, ठीक है। इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं, तो आचार शब्द जो है विशेषण ना हो के विशेष है, इसका विशेषण जो है आचार ही होगा, ठीक है। बाकी सब विशेषण है, आकोत, अर्कण, अचंड, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। तो प्रवेशण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो प्रवेशण को कामता प्रसाद अंतर विशेषण कहा। प्रवेशण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत मतलब प्रविशेषण, बल्कि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो बहुत शब्द इनमें से है परिमाण बोधक विशेषण। वह बहुत खाता है, इसमें प्रयुक्त बहुत शब्द है परिमाण बोध, है ना, बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना, ठीक है। तुलनात्मक विशेषण विशेषण की मूल अवस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। जैसे अधिक का अधिकतर और, है ना, और अधिकतम। इनमें से खेलना शब्द बना विशेषण है, तो खिलाड़ी से बना विशेषण, खिलाड़ी उसका विशेषण होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। आप लोग जानते हैं सर्वनामी विशेषण यह वह ऐसे सब गुणवाचक ये सब होते हैं, पुराना झूठा, संख्या 4, कुछ, बस, 3, है ना। ये एक बार एक विशेषण पढ़ लीजिएगा बुक से जाके बाद में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर मैं वो करवा रहा हूँ, 2016 तक मैं करवाऊंगा। पुनः परीक्षा 2016 और 2021 के हैं ये। निम्न में एक में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें आचार विशेषण नहीं है। जबकि अकूत, अर्कण और अचंड ये विशेषण हैं, ठीक है। और 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है 100 गुना लंबा में, ठीक है। इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण की संख्या के आवृत्ति को सूचित करता है। आवृत्तिवाचक विशेषण 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, है। निम्न में विशेष शब्द है, तो विशेष जो है, तो इसमें मानस जो है विशेष शब्द है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष कहलाता है। राम, घोड़ा, गाय, इनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला जो है यह है तुम्हारा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें काला जो है विधेय विशेषण है, ठीक है। विधेय विशेषण है। जो विधेय विशेषण वह होता है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा लड़का आलसी, ऐसे इस तरह की जो है विधेय विशेषण। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण है, ठीक है। अनिश्चयवाचक विशेषण जो शब्द अनिश्चितता का बोध, तो कोई इसमें और कोई आदमी आया है, ठीक है, तो यह अनिश्चयवाचक विशेषण। इसके बाद एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदर लड़की। सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य सुंदरी होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पे आते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, जिसके द्वारा बताई जाए विशेषता क्रिया विशेष। ठीक है, अब ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये चमकीला जो है ये विशेषण है। धर्म का धार्मिक हो जाएगा, जात का जाति हो जाएगा, धन का धनी हो जाएगा। विशेषण विशेष विशेषण की दृष्टि में कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो दृष्टि दृष्टिवंत जो है अशुद्ध है। दृष्टि और दृष्टिवंत शब्द हैं। दृष्टि से बना विशेषण दृष्ट व्यय होता है, जबकि शेष विकल्प शब्द विशेष पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द हैं। तो डी अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, जिस विशेषण में किसी संज्ञा या का कोई निश्चित परिमाण हो ज्ञात ना हो, जैसे सभागार में बहुत आदमी थे, इनमें बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हैं। भारत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इसमें सरीखा है, तो इसमें सरीखा जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सरीखा क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक में रंग, आकार, दशा, अवस्था के बारे में बताता है। गुणवाचक विशेषण बहादुरी, सुंदर, भला, लंबा इत्यादि के बारे में बहुत खाता है। इसमें बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है में बहुत शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण का नहीं बता रहा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण है थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों में गुण, रंग, आकार, दशा है ना, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, पापी, लाल, पीला, कुरूप, है ना। मानसिक विशेषण किस शब्द से बना है? तो ये मानस से बना है। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने उसका उत्तर मानस माना है। मानस में इक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। इसका प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है। शब्द इक शाब्दिक हो जाएगा, दैनिक दैनिक हो जाएगा, धार्मिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चरित्र हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द चरित्र है। चरित्र में इक का प्रत्यय लगाने पर चारित्रिक हो जाता है। मौखिक, आर्थिक। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण गुणवाचक विशेषण है ना? तो उचित जो है गुणवाचक विशेषण। निम्न में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर जो है संज्ञा से नहीं बना। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से सुंदर विशेषण विकारी एवं विकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषण के रूप में वो परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इससे सुंदर, पीला, गोरा, सुड़ैल, भारी, चंचल आदि। ठीक है, कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। ठीक है, जैसे धर्म में इक लगा दो, चमक में इला लगा दो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। ठीक है, तो 53 का ये हो जाएगा। उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। ठीक है, इसको आप डिटेल से पढ़िए। सौर किस मूल शब्द से बना है? तो उससे बना विशेषण है, तो ये सूर्य से बना मूल विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें अग्नेय जो है ये विशेषण है। में अग्नेय शब्द विशेषण है। आग शब्द इसका आग से संज्ञा शब्द है, तत्सम अग्नि है, आग तद्भव शब्द है। ठीक है, इसको जैसे देखते हैं मूलावस्था जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती हो, जैसे मोहन राहुल से अच्छा है। उत्तरावस्था जिसमें 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाए, एक को सबसे अच्छा या एक या बुरा बताया, जैसे अकबर सबसे अच्छा, तो ये होता है मूला उत्तर है ना। तो इसी के साथ देखिए हम लोगों ने 2016 की पुनर्परीक्षा और 2021 की जो था उसका हम लोगों ने
विशेषण और विशेष कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इसको देखिए, अगर आपको कहीं जल्दी मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, या फिर आप पॉज करके वीडियो को आप इसके जो वो दिए हुए हैं उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर आपको अगर कोई समस्या हो रही है कि मैं भी कहीं पे मुझे सुधार करना है वीडियो में, तो आप अपने सुधार को, जब मुझे सुधार करना है तो आप बताइएगा, मैं वहाँ पे सुधार अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।